हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है धनुश्री एकेडमी के इस चैनल पर। मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं। अगर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडर को रिलैक्स कैसे रहना चाहिए, खुश कैसे रहना चाहिए, आनंद में कैसे रहना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर, इंट्राडे या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर या कुछ ऐसा पैटर्न बता दो जिससे हमें फटाफट फटाफट पैसा आने लगे। तो मैं उनको हंस के यही कहता हूँ कि सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। अपने दिल में, अपने मन के अंदर इंडिकेटर बैठा हुआ। अगर ये इंडिकेटर सही रहेगा तो बाकी सब इंडिकेटर सही काम करेंगे। वो बोला, सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर अपने अंदर है, मन में है, वही बताता है कि बाय करना है, सेल करना है। देखिए, अगर आप तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे आप, बहुत ही मतलब प्रेशर में रहोगे और उसमें अगर आप ट्रेड लोगे ना तो आपका रिजल्ट वैसा ही आएगा। सो जितना बड़ा तनाव, टेंशन, त्रास, दुःख ऐसा रहेगा, पीड़ा, तो आपका वो रिजल्ट वैसा ही प्रोड्यूस करेगा। अगर आप तनाव में है और आप ट्रेड लोगे तो आपके डिसीजन सही जाएँगे नहीं, उल्टे-सुल्टे डिसीजन पड़ेंगे और उल्टे-सुल्टे डिसीजन पड़ेंगे तो क्या होगा? लॉस, लॉस और बड़ा लॉस। तो इस तरह से बड़े-बड़े लॉस होते जाएँगे। तो देखिए, आपके मन में हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है कि ये करूँ, ये शेयर लूँ, वो बेचूँ, यहाँ से निकल जाऊँ, वहाँ से निकल जाऊँ, ये स्ट्रैटेजी देखो, वो टूल देखो। तो ये हमेशा अंदर मन ही मन में चलते रहता है। अगर ऐसा प्रेशर बार-बार, बार-बार, बार-बार चलते रहता है, तो आपके ट्रेडिंग के लिए वो नुकसानकारक है। तो देखिए, हमेशा तनाव में नहीं रहना चाहिए और अगर हमेशा आप ट्रेडिंग से तनाव में ही रह रहे हैं, तो फिर ट्रेडिंग आपके काम की नहीं है और आप ट्रेडिंग के काम के नहीं हो। तो आपको ट्रेडिंग, कहते हैं ना कि एक आर्ट है या एक, बहुत लोग बोलते हैं ना कि एक बिज़नेस है, वो सब बात बराबर है, लेकिन जब आप उससे कम्फ़र्ट ही नहीं हो, आपको उससे तनाव ही होता है, तो स्ट्रेस में आप रहते हो, तो स्ट्रेस दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस दूर नहीं करोगे, तो फिर आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा, हेल्थ में प्रॉब्लम होगा, आप पैसे कमा लोगे, फिर आपका हेल्थ सही करने में पैसा चला जाएगा। तो आपका जो ट्रेडिंग है, वो हमेशा तनाव रहित रहना चाहिए, यानी कि स्ट्रेस बगैर के होने चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हो, तो ट्रेडिंग के लिए आप योग्य हो और अगर नहीं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग के लायक नहीं हो और ट्रेडिंग आपके लायक नहीं है। आपको दूर हो जाना चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। और स्ट्रेस फ्री होने के लिए बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक में और स्पिरिचुअल लाइफ में सिखाया जाता है कि आप गार्डन में घूमने जाओ, आप बाहर घूमने चले जाओ, आप खाना खाने जाओ, आप नंगे पाँव गार्डन में चलिए, आप साइकिलिंग करिए, आप जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, आपको जो पसंद है वो खाना खाने जाइए, दोस्तों से बात करें, मूवी देखिए, म्यूज़िक सुने। बहुत सारी चीज़ें तनाव को दूर करने के लिए प्लेंटी ऑफ टूल्स अवेलेबल है। लेकिन एज़ अ ट्रेडर आप कर पाओगे कि नहीं, करोगे कि नहीं डेली लाइफ़ में, मुझे पता नहीं, मैं तो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें तनाव को दूर करने के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। तो हर जगह पे ये टूल आपको मिल जाएगा, बहुत आसान है और फिर भी आप तनाव दूर नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस आप दूर नहीं कर पा रहे हो और आपके अंदर हमेशा तनाव बना ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रेस टेस्ट लेना होगा। स्ट्रेस टेस्ट कैसे करना है? कि आप देखो कि आप जिस दिन ट्रेडिंग नहीं करते हो और उस दिन आप अपने परिवार से कैसी बात करते हो, अपने ऑफ़िस में कैसी बात करते हो, आजू-बाजू के लोगों को, रिलेटिव्स को, पड़ोसी को कैसी बात करते हो और आपका बिहेवियर कैसा रहता है जिस दिन छुट्टी रहती है ट्रेडिंग की। और जिस दिन ट्रेडिंग का डे होता है, उस दिन ट्रेडिंग करके आपका बिहेवियर में कितना पैटर्न चेंज आता है। क्या आप उस दिन ऐसे ही लोगों से बिहेव करते हो, जैसे जिस दिन ट्रेड नहीं था? इस तरह का एक स्ट्रेस टेस्ट करिए और पॉइंट लिखिए कि जब ट्रेड नहीं था, तो मैं इस तरह से बिहेव करता था। छोटी-छोटी बातों में गुस्सा नहीं करता था, एक्साइट नहीं करता था अपने आप को, एग्रेसिव नहीं होता था। तो वो आप स्ट्रेस टेस्ट ज़रूर चेक करें, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और हर वक़्त अगर तनाव में रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो फिर उसका और भी एक मतलब है। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि आप डिसीज़न बहुत जल्दी लेते हो और बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में तो लेना ही पड़ता है। ये एंट्री हो गई, एग्ज़िट हो गई, फिर बाय किया, ये सेल किया, फिर ये बाय किया, ये स्टॉप लॉस रखा, इसका टारगेट रखा। बट 2-3-4 ट्रेड आप लेते हो तो इतना तनाव मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बहुत सारे डिसीज़न
लेते हो कि मैं एमएसीडी देखूँ, स्टोचस्टिक देखूँ, बॉलिंजर बैंड देखूँ, प्राइस एक्शन देखूँ, डाटा देखूँ, इस तरह से पैटर्न देखूँ, इंडिकेटर देखूँ, ऑसिलेटर देखूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख-देख के आप निर्णय ले रहे हो, तो आप में बहुत ज़्यादा निर्णय लेने की वजह से स्ट्रेस निर्माण होता है। तो उस केस में क्या करिए कि आप लिमिटेड टूल रखिए, लिमिटेड स्ट्रैटेजी रखिए, ज़्यादा मत देखिए और अपने आप को उसमें गलतफ़हमी में मत रहिए कि आपके कारण नुकसान हुआ या आपने ट्रेड लिया। आप उस सिस्टम को वो करिए कि मैंने ये टूल देखकर ट्रेडिंग ली थी या मैंने ये प्राइस एक्शन देखकर लिया था या मैंने डाटा देखकर लिया था या मैंने बॉलिंजर बैंड देख के लिया था, आरएसआई लिया था या एमएसीडी लिया था या मूविंग एवरेज ली थी। जो भी आप जो भी इंडिकेटर को फ़ॉलो करते हैं, सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, टूल को फ़ॉलो करते हैं, तो अपने मन से डिसाइड करिए कि इसकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। तो अपने आप को रिलीफ़ होगा। तो आपको क्या होगा कि वो जो निर्णय लिए और गलत भी पड़ गए, तो आपको रिलीफ़ होगा गाइस। तो इस तरह से आप सिस्टम, टूल और जो भी है उसके ऊपर डिपेंड रहिए और उससे ही डिसीज़न लीजिए। आप खुद डिसीज़न लेना बंद कर दीजिए क्योंकि रॉन्ग पड़ेंगे तो आपको तनाव ज़रूर होगा और स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा फिर हाइपर बीपी, फिर ये गोलियाँ, वो गोलियाँ, फिर बढ़ते ही जाएगा, मोटापा बढ़ते ही जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, आँखों को बड़े चश्मे लगेंगे, देखो मेरे को लगे हुए चश्मे। बार-बार ट्रेडिंग करके पूरा दिन देख के ये चश्मे तो आ ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होगी तो आप इंडिकेटर के ऊपर डाल दीजिए, आप अपने जो भी सिस्टम के ऊपर डाल दीजिए तो आपका तनाव कम होगा। और एक चीज़ याद रखिए कि आप स्टिक रहे कि मैं ये स्ट्रैटेजी, ये सिस्टम टूल को फ़ॉलो करता हूँ और उसको रूल बेस कर लीजिए कि ये इसके साथ ये रूल है, इसके साथ ये रूल है, ये करूँगा तो ये करूँगा, ये करूँगा तो ये करूँगा। ऐसे रूल बेस फिक्स कर दीजिए ताकि आपको निर्णय लेना ही नहीं पड़े। आपको मालूम है कि 2 कॉम्बिनेशन से मेरी ट्रेड बनते हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन में जब ट्रेड आए तभी ट्रेड लेना है, उसके पहले ट्रेड लेना नहीं और गलत पड़ गया तो आप देखो कि भई मैंने ये रूल से लिया था, ये सिस्टम से लिया था, आप उसके ऊपर डाल दो यानी कि सिस्टम और सिस्टम निर्जीव होता है, उसको कोई इमोशन नहीं है, तो वो तो आपको रिटर्न जवाब देने वाला ही नहीं है। तो आप भी फ्री हो गए और सिस्टम भी फ्री हो गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे निर्णय लेने की क्षमता आप में क्यों नहीं है, वो भी जाँच परखना चाहिए। आपने स्ट्रेस टेस्ट कर लिया, आपने इंडिकेटर सिस्टम पे भी सारा सिस्टम डाल दिया कि ये यही कर रहे हैं। आपने रूल भी बना लिए कि ये रूल से मैं काम करूँगा, वो रूल से और रूल बेस भी आप ट्रेड कर रहे हो। फिर भी आप में स्ट्रेस रहता है तो और एक कारण होगा, वो कारण क्या होगा? क्योंकि आप में कौशल्य कम है मतलब काबिलियत कम है जो आप अभी इस वक़्त कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर एक इनबिल्ट गुण होता है मतलब कौशल्य होता है, टैलेंट होता है, स्किल होता है। वो पहले से ही होता है, वो उसको बनाना नहीं पड़ता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कभी भी कहते हैं ना कि झगड़ा करना, मारा-मारी करना, गुस्सा करना, वो एग्रेसिव होता है। अगर किसी होटल में खाना खाने गए और गलती से कोई प्लेट चम्मच गिर भी गई तो उसको दूसरे को चिल्लाएगा, "अरे! तूने चम्मच क्यों गिरा दी?" गिरा दी तो उठा के ऊपर रख देते, उसमें क्या हुआ? बट वो एग्रेसिव हो जाता है, मतलब उसका जो नेचर है वो बचपन से वैसा ही है। तो उसी तरह से आप देखिए कि आपका नेचर क्या है? आपको फ्यूचर में ट्रेड करने से अच्छा जमता है? आपको ऑप्शन में अच्छा लगता है ट्रेड करना? या आप इंट्राडे में इक्विटी में बेटर है? या लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत आनंद आता है, निश्चित हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म में निश्चित हो जाते हैं, गोल्ड सिल्वर में, फॉरेक्स में, बिटकॉइन में, आपको किसमें कम्फर्ट रहता है? जो आपका कम्फर्ट ज़ोन है ट्रेडिंग का, वो चेक करें और उसी में करिए ना, उसके बाहर जाइए ही मत आप। तो देखिए आप अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा। अभी आपका ऑप्शन में मन लगा हुआ है, आप इक्विटी में कर रहे हो। आप इक्विटी में कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ऑप्शन में जाना चाहिए, उधर मेरा ज़्यादा अच्छा चलता है, तो आप वो कर लीजिए। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अब फिर भी आपको स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक मन में चल रहा है, हलचल चल रही है, हलचल कंटीन्यूअसली चल रही है। क्या चल रही है? जैसे जॉब में पैसे फिक्स मिलते हैं ना, कि हर महीने की 1 तारीख को इतनी तनख्वाह मिल जाती है, अपने चेक क्रेडिट हो जाते हैं अपने अकाउंट में। तो उस तरह से आपको भी ये लगता होगा कि मुझे ट्रेडिंग से इतने पैसे हर महीने मिलने ही चाहिए और अगर कम मिले तो आपका मन जो है विचलित हो जाता है। अरे! ये महीने में बाज़ार चला नहीं, बहुत इनकम कम हो गई, पिछले महीने में तो बहुत ज़्यादा मिला था, उसके पिछले महीने में तो ज़्यादा मिला था। तो आप अपने मन को कन्विंस करिए ये ट्रेडिंग जो बिज़नेस है इसको रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ महीने के हिसाब से नाप नहीं सकते। इसको सालाना देखना चाहिए कि दिवाली से दिवाली अपना कितना बम्पर प्रॉफ़िट हो रहा है। या पहले अपनी एसेट कितनी थी, अभी एसेट कितनी हो गई? पहले नेटवर्थ कितनी थी, अभी कितनी हो गई? मार्केट में पहले इन्वेस्टमेंट था, अभी कितना हो गया? ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। तो आपका स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा। अगर फिर भी आपका स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फिर तो आपको
किसी डॉक्टर के पास ही जाके चेक करवाना होगा कि एग्जैक्टली आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। बुरा न माने, बट क्योंकि स्ट्रेस आपका बढ़ ही रहा है तो आपके शरीर के लिए और आने वाले सालों के लिए नुकसान हो सकता है, घातक हो सकता है। एज़ ए ब्रदर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और देखिए कि एग्जैक्टली आप में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ट्रेडिंग करने के बाद इतने सारे सिस्टम फॉलो करने के बाद भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। और जो बंदा मार्केट में खुश रहता है, आनंद में रहता है, उत्साह रहता है, उसके पास पैसे तो बेशुमार आते ही है और उसकी ट्रेडिंग अच्छी होती है और वो खुश रहता है। सो ट्रेडर ट्रेडर को इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते वक़्त खुश रहना चाहिए। तो आप कब से खुश होने वाले हो? अगली ट्रेडिंग करने से पहले खुश हो जाओ और अगर खुश नहीं होते तो खुश होने का ड्रामा ही करो, धीरे-धीरे सही में खुश रहना सीख जाओगे। सो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बेनिफिट लेने दीजिए। ये स्ट्रेस फ्री रहने के कुछ सिस्टम मैंने बताए उसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट होगा गाइस। सो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.